ये इंटरलॉकिंग की हुई पत्थर हुई है। ये प्रवेश द्वार जो है ना, इसका पत्थर देखिए, ये तो टूट गया है। वाला जो मंदिर है इसका भी एक तय खाना बना हुआ। साथियों, ये है राजा मोर ध्वज की 7000 वर्ष प्राचीन नगरी। इन पहाड़ियों के बीच में जो आपको ये नगर दिखाई दे रहा है, ये नगर के जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये राजा मोर ध्वज के मुख्य महलों के अवशेष हैं। इस तरफ है ये वाला जो महल है, ये रानी का महल है, और सामने की ओर आपको इन पहाड़ियों के बीचों बीच जो ये महल दिखाई दे रहा है, ये राजा मोर ध्वज का मुख्य महल है। पूरी इस पहाड़ी के ऊपर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये नगर फैला हुआ है। इसे राजा मोर ध्वज का नगर बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीबन 5500 वर्ष पहले राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यमराज जी को सिंह के रूप में यहाँ लेकर आए थे। इस पहाड़ी की तलहटी के अंदर आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर जो हैं दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए आज अपने राजा मोर ध्वज की इस नगरी के दर्शन करने वाले हैं, और आपको मैं पूरा नगर जो है वो दिखाने वाला हूँ। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 7000 वर्ष प्राचीन राजा मोर ध्वज की नगरी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये राजा मोर ध्वज के महल जमीन से करीबन 1500 फीट हाइट के ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, जिनकी कहानी 7000 वर्ष प्राचीन है। कहते हैं कि महादेव और पार्वती ने अपने आशीर्वाद से एक मोर को राजा का स्वरूप दिया, जिन्हें मोर ध्वज के नाम से जाना गया, जिनकी नगरी, जिनका महल आज भी उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी जो हैं वो भेष बदलकर यमराज को शेर के स्वरूप में लेके यहाँ ऊपर की ओर आए थे राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए। कहते हैं कि अर्जुन का अभिमान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं तोड़ा था। तो आज अपने राजा मोर ध्वज के महलों को, राजा मोर ध्वज की नगरी को देखने वाले हैं। चलिए आप भी हमारे साथ इस पावन पवित्र यात्रा पर जुड़िए। साथियों, अब हम राजा मोर ध्वज के महलों के बिल्कुल पहाड़ी के कोने के ऊपर बने हुए उस जमाने के सैनिकों के महल में आ गए हैं। ये वाला जो कक्ष देख रहे हैं आप, ये उस जमाने का सैनिकों का बताया जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये एक शाही आवास था, जिसमें राजा रानी के परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ रहता था। आप देख सकते हैं कि पूरा महल बिल्कुल खंडर आपको प्रतीत होगा। सामने की ओर पहाड़ी के बीचों बीच आपको राजा मोर ध्वज का मुख्य महल दिखाई देगा। उसके पीछे भी बहुत सारे महल जो है वो बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो मैं आपको इस महलों की अगर फॉर्मेशन दिखाऊं तो आप देखिए कि ये वाले जो महल हैं वो इस तरफ है। इन महलों के अंदर पीछे की ओर डबल फॉर्मेशन के अंदर रूम बने हुए हैं। 3 रूम इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं। जो इनका बरामदा जो है ना प्रवेश करने का, वो बिल्कुल सेपरेट है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके नीचे की ओर एक कमरा बना हुआ है, जो इसकी छत है, इसके ऊपर खड़ा हूँ मैं। ये महल है, आप देखिए, और इसके नीचे की ये छत है। आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पूरा एक कमरा बना हुआ है। यहाँ एक सुरंग बनी हुई है, इस तरफ कमरे के अंदर भी एक सुरंग बनी हुई है। चलिए नीचे आइए, पहले क्या दिखाते हैं। ये कमरे का ही भाग था, एक कमरा ये था और दूसरा नीचे की ओर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, और इसके अंदर भी आपको दिखाई दे जाएगा नीचे की ओर कक्ष के अंदर जाने का ये भाग है, इसकी ये छत बनी हुई है। चलिए अब मैं आपको इस तरफ का दिखाऊं तो ये वाला महल देखिए, ये पूरा 2 भागों में बना हुआ सेपरेट महल था। तो इस तरफ से चलिए अंदर की ओर चलते हैं। उस ज़माने में यहाँ भी कमरे जो हैं वो बने हुए थे, और ये वाला आप देख सकते हैं कि ये महलों के अंदर का जो मुख्य भाग है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। राजा मोर ध्वज के इन महलों में एक ज़माने में राजा मोर ध्वज की रानी जो है वो रहा करती थी। कहते हैं कि ये जो नगर है ये 7000 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। ये महल है, और इस महल का ये अंदर का भाग आप देख रहे हैं।
और इस तरफ से ये वाला जो है वो प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार था। अब मैं आपको पहाड़ी के दूसरी ओर से दिखाऊं तो इधर से आप देखेंगे इस तरफ से तो आपको सामने की ओर बहुत सारे मंदिर जो हैं प्राचीन वो नज़र आने वाले हैं, जिनमें अभी अपने चलेंगे। और इस तरफ ये है राजा मोर ध्वज का मुख्य महल, जहां आपको आगे की ओर देखिए बहुत सारे मेहमान जो है वो दिखाई पड़ जाएंगे। साथियों, राजा मोर ध्वज की नगरी के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आप ये एक जो चौक देख रहे हैं जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये उस जमाने में एक मंदिर का स्वरूप था। यहाँ ये जो स्थान आप देख रहे हैं इसमें गर्भगृह हुआ करता था। और फिर आप आगे की ओर आइए, नीचे की ओर, यहाँ उस जमाने में प्रत्येक मंदिर के नीचे कुछ कमरे बनाए जाते थे, तहखाने बनाए जाते थे। आप जहाँ भी जाएंगे प्राचीन जो भी मंदिर देखेंगे उनमें नीचे कुछ तहखाने कमरे आपको बने हुए दिखाई आज भी दे जाएंगे। तो उस ज़माने में यहाँ इस मंदिर में नीचे की ओर जाने का ये तहखाना हुआ करता था। नीचे की ओर कुछ कमरे थे, आवास थे, जहाँ शायद मंदिर के पुजारी रहा करते थे या फिर मंदिर से संबंधित जो भी कुछ धातुएं जो थी उनको रखा जाता था। तो यहाँ नीचे की ओर जाने की एक सुरंग जो है वो बनी हुई है। अब अपने आगे की ओर चलेंगे, कुछ मंदिर आगे की ओर बने हुए हैं, जिसमें आप इस तरफ से देखेंगे तो ये मंदिर के पीछे का भाग दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मंदिर का गर्भगृह है जिसका पीछे का भाग है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। साथियों, अब दूसरे मंदिर के भाग में आ गए हम। ये है बीच का गर्भगृह और ये पूरा फॉर्मेशन जो है ना वो लगभग 100 वर्ग मीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। अंदर की ओर आइए और मंदिर जो है वो आप देख कर अब भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर लगभग 7000 वर्ष प्राचीन रहा होगा। तो पूरा जो नगर है ना उसकी तो लगभग जीर्णोद्धार कर दिया गया है महलों का, लेकिन कुछ मंदिर जो है ना अब भी वैसे के वैसे। अब देखिए आप इस मंदिर का गर्भगृह देखिए, आप इन पत्थरों को देखिए। आप जब इस पूरी पहाड़ी के ऊपर घूमेंगे तो भी आपको इस तरह की पत्थर दिखाई नहीं देंगे। आगे से थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये मंदिर का गर्भगृह है। तो ऐसे पत्थर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे इस पूरी पहाड़ी के ऊपर। बीच का ये देखिए नीचे का भाग है, इसमें भी ये वाले पत्थर जो है ना वो अलग है। और ये चारों ओर का गर्भगृह का भाग है। हालांकि इसकी एक तरफ की दीवार बची है, बाकी टूट। जैसा कि मैंने आपको पिछले मंदिर में दिखाया, वहाँ नीचे जाने का गर्भगृह था, ठीक वैसा ही यहाँ बना हुआ है। लेकिन अब ये पेड़ पौधों से पूरा हट गया है। यहाँ नीचे की ओर ये वाला बना हुआ है, जो नीचे की ओर तहखाने जो है वो इस मंदिर के बने हुए हैं। आगे की ओर के 2 मंदिर जो है ना आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगे, वो थोड़े सुरक्षित अवस्था में। अब अपने उधर चलते हैं। राजा मोर ध्वज के जो महल है वो बिल्कुल पीछे की ओर रह गए पहाड़ी के ऊपर। अब हम राजा मोर ध्वज की नगरी का तीसरा मंदिर देखने वाले हैं। पीछे के 2 मंदिर लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटे हुए ना के बराबर हैं, लेकिन कुछ अवशेष आज भी मौजूद है। जैसे पिछला मंदिर था ना उसकी वो दीवार देखिए आप। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे तो इसकी दीवार जो है ना वो करीबन 10 से 15 फीट हाइट के ऊपर बनी हुई है। तो वो मंदिर के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। पूरा 100 वर्ग मीटर के अंदर ये जो ऊपर का जो मंदिर का जो बरामदा था पूरा वो बना हुआ है। अब यहाँ एक बीच में मंदिर बना हुआ है जो 7000 वर्ष प्राचीन है या नहीं, आप इसको खुद देख कर अनुमान लगाइए। ये मंदिर जो है वो पूरा एक बौद्ध मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर का गुंबद गोल दिखाई दे रहा है। आगे की ओर आइए, मंदिर का जो बाहर का मुख्य प्रवेश द्वार है ना वो बिल्कुल एक पत्थर के ऊपर है, हाथ से की गई नक्काशी है। और बाहर के पत्थर आप देखिए बिल्कुल इंटरलॉकिंग किए हुए पत्थर हैं। अब ये जो पहाड़ है इसके ऊपर आपको ऐसे पत्थर कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये इंटरलॉकिंग किए गए पत्थर है, देखिए आप, इंटरलॉक किया गया है बिल्कुल सेपरेट शेप के अंदर। यहाँ देखिए इस पत्थर को कितनी महीन डिज़ाइन दी गई। और फिर आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार जो है ना इसका पत्थर देखिए, ये तो टूट गया है। अंदर का गुंबद अब टूट गया। ये देखिए, ये अंदर भी जब आप इसका गुंबद देखेंगे तो ये भी पूरा आपको पत्थरों की इंटरलॉकिंग किया हुआ दिखाई दे जाएगा। बहुत सुंदर पत्थरों के अंदर डिजाइन जो है वो की गई है। और इस तरह ये है मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो भी बहुत सुंदर है, पत्थर पर टूटने लगे। अब यहाँ की आपको डिजाइन दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे, और इस गर्भगृह की डिजाइन देखिए बहुत सुंदर। आज भी इसका स्वरूप जो है वाकई देखने लायक है। प्रत्येक मंदिर के साथ नीचे की ओर जो है कुछ कक्ष बने हुए थे, तहखाने बने हुए थे।
तो ये वाला जो मंदिर है इसका भी एक तय खाना बना हुआ है। ये देखिए, इसका ज़्यादा सूटेबल और सेपरेट भी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसमें बाहर की ओर से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तय खाने के नीचे की ओर क्या बना हुआ है। जी हाँ, नीचे जाने के कुछ कमरे थे जो पत्थरों से टूट गए हैं, और ऊपर की छत जो है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, नीचे जाने के लिए कुछ कमरे जो थे उस जमाने में बने हुए थे। तीसरे मंदिर का ये जो बाहर का फॉर्मेशन है ना, आप देखिए इसका गेट बहुत सुंदर बना हुआ है। और इस तरफ से देखिए, यहाँ से आपको एक मंदिर जो है वो सामने की ओर वहाँ दिखाई दे जाएगा। वो एक जैन टेम्पल की तरह प्रतीत होता है। बीच का ये वाला जो मंदिर टूट गया है, अब इसको नया बनाया गया है। और थोड़ा सा फिर आप इस तरफ देखिए, इधर आपको बहुत सारे उस ज़माने के महल कमरे जो हैं वो बने हुए दिखाई दे जाएंगे, जिनकी फॉर्मेशन जो है वो नीचे नीचे की खाली सुरक्षित बची है, बाकी टूट कर अब ये पूरे के पूरे बिखर चुके हैं। और ये वाला जो मंदिर है इसकी डिज़ाइन देखिए आप, अब आप देख कर हैरान रह जाएंगे कि ये नीचे पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। इनको आप देखिए, ये पूरा पत्थर एक स्लेब है जिसके ऊपर हाथ से बारीक निक्काशी की गई है। और मंदिर का इस तरफ का भाग देखिए, इसको पूरा बिल्कुल सेपरेट पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है। और यहाँ से इस मंदिर की डिज़ाइन देखिए, ये वाला मंदिर के तीनों तरफ ऐसे द्वार दिए गए हैं, पत्थरों को काट कर अद्भुत निक्काशी जो है उस जमाने की गई है। बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये उस जमाने के पत्थर, ये मंदिर का स्वरूप जो है वो दिखाता है कि यह मंदिर जो है वो लगभग 7,000-8,000 वर्ष प्राचीन रहा होगा। और ये सबूत हैं राजा मोरध्वज की उस जमाने की नगरी के। और ये प्रमाण हैं, ये बताते हैं कि राजा मोरध्वज और उनका नगर जो है वो यहाँ इसी ज़माने उस ज़माने में यहीं हुआ करता था। ये राजस्थान का करौली जिले का, क्योंकि अब वर्तमान में गंगापुर जिले के अंतर्गत गढ़मोरा नामक गांव है। अब सामने की ओर लास्ट और अंतिम मंदिर बना हुआ है, वहाँ अपने जाएंगे और वो मंदिर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, जो कि एक जैन टेम्पल बना हुआ है। महलों की श्रेणी का ये अंतिम मंदिर है जो आपको एक जैन टेम्पल की तरह प्रतीत हो। और यहाँ बाद में लिखा भी गया है दिगंबर जैन मंदिर। तो आइए अंदर की ओर। ये मंदिर जो है ना, ये भी बिल्कुल पत्थरों की इंटरलॉकिंग बनाए हुए बहुत खूबसूरत मंदिर है। हालांकि इसका जो ऊपर का जो गर्भगृह का गुम्बद था वो तो टूट गया है, लेकिन गर्भगृह का जो भाग है ना वो आप देखिए सुरक्षित है और बिल्कुल सेपरेट इसी तरह के पत्थर जो है वो इनको इंटरलॉक करके बनाए गए। इसमें किसी भी तरह के सीमेंट, चूने या गारे का प्रयोग जो है नहीं किया गया। और इसका गर्भगृह जो है ना मंदिर का, वो आप देख सकते हैं कि आज भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। पूरे पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके ही इसका निर्माण जो किया गया है। बड़े बड़े पत्थर काम में लिए गए, आप इस तरफ देख सकते हैं इन पत्थरों को। बाहर की ओर से इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। चलिए मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। नीचे का फॉर्मेशन देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया और पूरा मंदिर जो है ना वो इंटरलॉक करके इस तरह से बनाया गया। और ये एक जैन टेम्पल था, आप देख सकते हैं दिगंबर जैन संप्रदाय की। इस तरफ यहाँ एक छोटी सी मूर्ति लगी, यहाँ मूर्ति आपको दिखाई देगा। ऐसी ही एक मूर्ति जो है ना उस तरफ बनी हुई। और पूरे मंदिर की आप डिज़ाइन देखिए, कितनी अद्भुत जो डिज़ाइन है वो बनी हुई है। वाकई ये मंदिर जो है वो आपको ये प्रमाण देता है कि ये नगर जो है वो हज़ारों साल प्राचीन जो है रहा होगा। प्रत्येक मंदिर की तरह यहाँ भी इस मंदिर के नीचे भी एक तय खाना बना हुआ था। आप देखिए कि ये नीचे जाने का एक रास्ता है, सुरंग है, और यहाँ नीचे की ओर उस ज़माने में तय खाने कमरे हुआ करते थे। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि राजा मोरध्वज की नगरी का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पूरे नगर का वीडियो हमने 2-3 पार्ट के अंदर बनाए हैं, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ आने के लिए आपको राजस्थान का ये करौली ज़िले का ही अब नया बना हुआ गंगापुर सिटी ज़िला है, और ये है गढ़मोरा नामक गांव, जिसे राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में जाना जाता है। साथियों, आप यहाँ जयपुर से आ सकते हैं। जयपुर से दौसा होते हुए भांडारेज मोड़ से यहाँ सीधा रोड आता है। भांडारेज मोड़ यानी कि दौसा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। आप गंगापुर सिटी ज़िले से आ सकते हैं।
जो गंगापुर सिटी से यह करीबन 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो दौसा भी है और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन भी है। आप यहाँ आना चाहते हैं तो NH21 जयपुर आगरा हाईवे जो है वहाँ आप भांडारेज मोड़ या सिकंदरा होते हुए यहाँ आ सकते हैं। यह गढ़मोरा नामक गांव है और राजा मोर ध्वज के यहाँ 7000 वर्ष प्राचीन नगरी के अवशेष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरे नगर के प्रमाण आपको पूरी पहाड़ी के ऊपर दिखाई देंगे। प्रत्येक महल छोटे छोटे कक्षों के रूप में बने हुए हैं, उनको सभी को तो कवर किया भी नहीं जा सकता है। अगर पूरी पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पूरा नगर जो है वो फैला हुआ है। यहाँ इस नगर की स्थापना जो है वो पार्वती और महादेव ने अपने आशीर्वाद से किया था। एक मोर को कैसे एक राजा का रूप बनाया गया, और फिर ये कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में यानी करीबन लगभग 5500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और यमराज जी को सिंह के रूप में साधु के वेश में भगवान श्री कृष्ण यहाँ राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। पूरा वीडियो आप राजा मोर ध्वज की नगरी का जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। पार्ट बाय पार्ट हमने इसको डाला है। कुछ से प्राचीन मंदिर, कुछ प्राचीन महल राजा के रानी के और यहाँ सैनिकों के महल जो है वो आज भी कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो श्री राजा मोर ध्वज जी की जय हो।